सामाइन कुदरत का असूल भी निराला है। बाज़ औक़ात इक़्तिदार ऐसे ऐसे अयाश बंदों के पास चला जाता है कि जिसकी अयाशियाँ देखकर अकल दंग रह जाती है। हमारी आज की वीडियो भी सल्तनत उस्मानिया के सबसे बदतरीन हुक्मरान के बारे में है, जो अपनी अयाशियों में इस कदर मगन हो गया कि सल्तनत ज़वाल पजीर हो गई। वो अयाश हुक्मरान कौन था, किसकी औलाद था और इसने कौन से कारनामे सरअंजाम दिए कि इसकी की गई हुकूमत को सल्तनत पर धब्बा माना जाता है, और इसकी मौत किस हालत में हुई। इन तमाम हालात व वाक़यात की मालूमात आप जान सकेंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान चहरुम ने अपने दौरे हुकूमत में बगावत के खौफ से अपने भाइयों को कत्ल करवा दिया, लेकिन अपने छोटे भाई को जो बच्चा था इसको छोड़ दिया और बचपन ही में जिंदान में कैद कर डाला। ये नन्हा मुन्ना कैदी सुल्तान इब्राहिम आगे जाकर सल्तनत उस्मानिया का 18वां सुल्तान मुंतखब हुआ। 23 साल तक सुल्तान इब्राहिम कैद में रहने की वजह से नफसियाती तौर पर पागल हो चुका था। मुराद चहरुम जब बिस्तरे मर्ग पर था तो फिर भी वो इस पागल शख्स को बादशाह बनाने का बिल्कुल ख्वाहाना था, लेकिन अपनी वालदा कौसम सुल्तान की मदाखलत से सुल्तान इब्राहिम अगला सुल्तान मुंतखब हो गया। हुक्मरानी के आगाज़ में वो सिर्फ़ नाम का सुल्तान था, तमाम अमूर उनकी वालदा निपटाती थीं। नफसियाती इस्तेहकाम के लिए उसकी वालदा ने उसको महल की कनीज़ों से दिल बहलाने का मशवरा दिया। अब सुल्तान इब्राहिम ने भी सारा वक्त महल के हरम में कनीज़ों के साथ गुजारना शुरू कर दिया। हर शख्स ये सोचकर ख़ुद हैरान रह जाता है कि ख़ुद इसकी वालदा इसके लिए कुंवारी और फरबा जिस्म यानी मोटी लड़कियों का इंतखाब करती और इनको सुल्तान इब्राहिम को पेश करती, क्योंकि वो मोटी लड़कियों का शिदाई था और दीवानावार इनको पसंद करता था। वो इस कदर आयाश बन गया था कि तमाम कनीज़ें और काम करने वाली ख़वातीन जब भी इसके पास से गुज़रती तो वो इनको दबोच लिया करता था। वो जिस औरत पर भी हाथ रखता उस पर हुक्म बजा आवरी लाजिम व मलजूम हो जाती थी। वो अपने पागलपन की इंतहा को पहुंच चुका था और अक्सर औकात महल की तमाम कनीज़ों को बाग में ले जाकर उनके कपड़े उतारता और उनको फुटबॉल की तरह ठुड्डे मारता और उनकी बेहुरमती किया करता था। सामाइन, एक वक्त उसकी नज़र मुफ्ती आज़म की जवान बेटी पर पड़ी, जो खूबसूरत और जवान दोशीज़ा थी। सुल्तान ने उसे शादी का पैगाम भिजवाया। मुफ्ती आज़म सुल्तान की करतूतों से वाकिफ़ था, उसने साफ इनकार कर दिया। सुल्तान इस इनकार से तैश में आ गया और उसने ज़बरदस्ती मुफ्ती की बेटी को उठवा लिया और महल में ले जाकर कई रोज़ तक दिल बहलाता रहा, और जब दिल भर गया तो उसे वापस उसके बाप को भेज दिया। सन 1648 को अपनी कनीज़ दोहरान खातून से बेटा हुआ, जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। दोस्तों, बादशाह तो बादशाह होता है। अपने बेटे पर मामूर आया दिल को अच्छी लगी तो उसे भी हामला कर दिया। इस एक्ट पर दोहरान खातून इससे चीख पा हुई तो बादशाह ने अपने बेटे को भी तालाब में फेंक दिया, जिसे दीगर मुलाजमीन ने बचा लिया। सामाइन, उनकी अयाशियाँ तो हैरान कर देती हैं, ताहम उनके अवाम पर लगाए गए टैक्स भी मुज़हक्का खेज़ थे। वो खुश लिबास था और यूरोप से डिज़ाइनर आकर इसका लिबास तैयार करते, और वो अपने जिस्म को हर वक्त खुशबू से तर रखता था। उसे अंबर खुशबू पसंद थी, और हैरानगी की बात यह है कि उस ज़माने में उसने अवाम पर अंबर टैक्स लगा रखा था। सामाइन, जो भी था वक्त का बादशाह था। एक मर्तबा एक गाय बहुत पसंद आई जो फरबा जिस्म थी। उसने महल के बाहर उसका एक मुजस्मा तैयार करवाया और हुक्म दिया कि नज़दीकी सल्तनतों में जाकर इस जैसी एक औरत तलाश की जाए। बड़ी मुश्किल से आर्मेनिया से एक खातून शक्करपारा लाई गई, जिसको सुल्तान ने भी बहुत पसंद किया था, क्योंकि वो फरबा होने के साथ साथ तगड़ी कहले मोटी थीं। एक मर्तबा शक्करपारा ने सुल्तान को शिकायत दर्ज करवाई
کہ ایک کنیز کے حرم کے باہر تعلقات ہیں جس کا وہ نام نہیں بتا سکتی۔ صاحب موصوف کو جلال آیا تو اس نے ساری کنیزوں کو اکٹھا کیا اور سب کو سمندر میں پھینکوا دیا، ماں سوائے دہران خاتون اور شکر پارا کے۔ اپنے حکمران کی نااہلیت کی بنیاد پر سلطنت دن بدن زوال پذیر ہو رہی تھی۔ فوج جو ایک عظیم سپاہ جانی جاتی تھی، تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے بغاوت پر اتر آئی۔ مفتی اعظم جو سلطان کے عتاب کا شکار تھا، اس کے بھرپور خلاف تھا اور اس نے فتویٰ جاری کر کے عوامی طاقت کے بل بوتے پر معزول کروا دیا۔ اب سلطان نہ رہا، اب وہ دوبارہ قیدی بنا لیا گیا۔ 1948 کو افواج نے بدلے کے ڈر سے اسے قید میں ہی قتل کروا دیا، تاہم وہ موت کے وقت معافیاں مانگتا رہا لیکن اس کی ایک بھی نہ سنی گئی۔ سلطان کو مسجد آیا صوفیہ میں ان کے چچا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ سامعین، آپ کے ذہن میں یہ سوال لازمی طور پر آ رہا ہوگا کہ اتنے عیاش حکمران کو مسجد میں کیوں دفن کیا گیا؟ تو اس معاملے میں آپ کی تصحیح کرتا چلوں کہ یہ اس وقت کی روایت تھی کہ سلطانوں کو مسجدوں میں دفن کیا جاتا تھا یا پھر ان کے الگ مزار بنائے جاتے تھے۔ سامعین، ہماری یہ کاوشیں خاص آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے اور انٹرٹین کرنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔